Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. Okay. So today we came with a topic that is methods of inventory control. In last my video I explained in detail what is an inventory control. What is an inventory control? So in this class we are going for know what are the methods which are available to determine the inventory control, which is most accepted in the industry level. Okay, so the more common the methods which are used for in industry are the perpetual inventory control system, ABC method for inventory control, that is A stands for always, B stands for better and C stands for control, always better control, VED analysis, vital essential desirable, lead time, stock levels, economic order quantity, EOC. These are the important methods which are commonly used to know the inventory of any industry or any wholesale or any retailer. Okay, so we will discuss in this class the one of the important the inventory control system, that is a perpetual inventory control system. Perpetual inventory control system. Okay. So what is this perpetual inventory control system? Means in this case what they will do in the manufacturer will be adding the data into in the computer system or receipts book or the ledger books will be used for making the documents, the stocks which are available in the store. So in other words, enables to manufacturer to know about the actual position of the materials available in store. यहाँ पे क्या मालूम होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जो रहता है ना, वो एक्चुअली पोजीशन ऑफ स्टॉक जो रहता है ना इंडस्ट्री में, वो कितना है बोल के वो पता करने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे क्या बोले तो नो फिजिकल चेकिंग मतलब उसके प्लेस में जाके कितना है तोलना या क्वांटिटी चेक करना ऐसा नहीं रहता है. ये बुक में जो लिखे रहता है ना, डाटा जो एंट्री करे रहता है ना, उसके हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं कितना है कितना नहीं बोलने का. विथ द यूज़ ऑफ रिसिप्ट्स, issues, balances and computer system, we can identify what is the exact position of the stock in our manufacturing storage. So यहाँ पे रिसिप्ट जो रहता है, पेमेंट जो रहता है, इश्यूज रहता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, कंप्यूटर सिस्टम्स रहता है ना, उससे ही पता चल सकता है हमारे को हमारा स्टोरेज में कितना स्टॉक है बोल के मालूम करते हैं. ओके, एंड विद द स्टॉक वेरिफिकेशन डन बाय डेली, वीकली, मंथली. यहाँ पे जो स्टॉक का डिटेल्स आपको चाहिए तो आपको डेली भी चेक कर सकते हैं, वीकली भी चेक कर सकते हैं, महीनों में भी चेक कर सकते हैं और ईयरली एक बार भी कर सकते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है. यहाँ पे कुछ भी ज़रूरत नहीं. जैसे समझ लीजिए मैन्युफैक्चरर एक यूनिट में दूसरा यूनिट का जो डाटा होना बोले तो स्टोरेज कितना है बोले तो वहाँ जाने के लिए ज़रूरत नहीं है. बैठे जगह पे वहाँ की गोडाउन में कितना है, क्या स्टॉक है, कौन सा दवा कितना है, कितना क्वांटिटी है बोले जैसा मालूम हो जाता. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर इवन इन होलसेल आल्सो, नॉट नेसेसरी टू मूव टू द होलसेल एजेंसी एंड चेक द इंडिविजुअल. बाय कंप्यूटर सिस्टम ओनली यू कैन आइडेंटिफाई दैट बाय सिटिंग wherever, so you can calculate the what is an stock position of that. So that is the another important method which is adapted in the pharmacy. What are the advantages of perpetual inventory control system? क्या क्या एडवांटेजेस है परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से. बैलेंस इन स्टॉक मतलब जो भी स्टॉक जो बैलेंस बता रहा है ना, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं हमारे पास इतना है, इतना नहीं है, इतना कम है, ज़्यादा है बोल के पता चल सकता. और आप कभी भी देख सकते हैं. समझ लीजिए रात में 12 बजे रहने दो, रात में दिन में 12 बजे रहने दो, कौन सा भी टाइम पे आपका डाटा देख के आप बोल सकते हैं इतना स्टॉक है, इतना नहीं है बोल के. ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. helps to purchase department because the stock position will get known. ये जो परपेचुअल मेथड से क्या हो जाता है, परचेज डिपार्टमेंट वालों को इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. स्टॉक का पोजीशन देके वो लोग सेकेंड ऑर्डर करने के लिए या थर्ड ऑर्डर करने के लिए उनको एक जानकारी मिल जाता है. डिटेल्ड एंड मोर रिलायबल चेक ऑब्टेन्ड, जो भी रहता है ना, जो चेक करते हैं ना, इससे डाटा जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है ना वो बहुत ही
बहुत ही एग्जैक्टली आपको जो डॉक्यूमेंट से पता चलता है इतना ही है, इतना ही रहना बोलने का जैसा। एरर्स एंड शॉर्टेजेस ईजिली आइडेंटिफाइड, जो भी गलती हुआ, जो भी शॉर्टेज हुआ, जो भी डैमेज में लॉस हुआ, हर चीज़ हम लोग आसान से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेथड से। कंटिन्यूस वेरिफिकेशन, स्टोर कीपर मोर विजिलेंट एंड इफेक्टिव। ये जो चेक करने का मेथड जो है ना, इससे क्या हो जाता है, जो भी स्टोर इंचार्ज रहता है ना, बहुत कॉशियसली अपना काम करता है। क्यों बोले तो हर चीज़ डाटा उधर मालूम हो जाता, क्या गया क्या नहीं गया बोले जैसा मालूम। इससे क्या हो जाता, स्टोर कीपर अपना जो काम रहता है ना, बहुत सही सलामत से करे रहे जैसे होता। उनको भी एक उनका जो इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क भी यहाँ इससे ही पता चलता, वो चोर है नहीं है वो बोल के मालूम कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल अंडर कंट्रोल, इससे क्या हो जाता है, जो मेथड अडॉप्ट करते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल रहता है ना, उसके बारे में भी हमारे को आइडिया मालूम हो जाता है। हम लोग इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, कितना स्टॉक है क्या नहीं, और कितना इन्वेस्ट करना, इसके बारे में ये जानकारी बहुत अच्छा मिलता है। हेल्प्स इन लॉजिंग द इंश्योरेंस इन केस ऑफ डैमेज, ये बहुत ही आसान मेथड है। जैसे इंश्योरेंस कराते बहुत सारे, जो होलसेल रहने दो या इंडस्ट्री रहने दो, ये इंश्योरेंस कराते वक्त ये बहुत ही अच्छा मिल जाता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। हर बार हम लोग चेक करने की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट जो भी डाटा एंट्री करे रहता है ना, उससे हमको आसान से पता चलता है इतना स्टॉक है इतना नहीं, इसके हिसाब से हम लोग इतना इंश्योरेंस कराना, इसका इंश्योरेंस का कितना अमाउंट होता है, ईजिली कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाता है। ये सारे चीज़ें जो एडवांटेजेस, ये जो परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोग बताए, ये क्लास से हम लोगों को ये पता चल रहा है कितना मेथड्स है जो कॉमनली इंडस्ट्री और होलसेल में अडॉप्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई द स्टॉक पोजीशन ऑफ द inventory control in their premises or industries. There are 6 methods are there. Among that, one method we discussed in this class, remaining we'll discuss in the next video. Thank you very much for watching this video.